हे गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका राज कौशिक ब्लॉग के अंदर। तो आज जा रहे हैं हम मार्केट। तो आज हमारा ब्लॉग रहेगा मार्केट का। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राखी आने वाली है और राखी में रह गए हैं सिर्फ 2 दिन। तो ये ब्लॉग मेरा कल का है फ्रेंड्स। और हम आ गए थे मार्केट क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि एक अच्छा सा मार्केट का ब्लॉग बना जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि भादुगढ़ की मार्केट किस तरीके से त्योहारों के ऊपर भीड़ भाड़ रहती है। वैसे तो भादुगढ़ का हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल दिल्ली से टच है और लोकल एरिया है, लेकिन यहाँ पर त्योहारों में मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये मार्केट मेरे घर से बहुत ही नियर पड़ती है। मुझे कभी भी रिक्शा या व्हीकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता मार्केट में जाने के लिए। तो इस टाइम आप लोगों से बातें करते करते तकरीबन मैं मार्केट के बिल्कुल नियर पहुँच चुकी हूँ। मार्केट हमारे घर से 10 कदम से ही स्टार्ट होने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ खाने पीने की दुकानें हैं और थोड़ी बहुत जेंट्स कपड़ों की दुकानें हैं। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट बिल्कुल अंदर शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे सबने व्हीकल खड़े किए हुए हैं क्योंकि अंदर मार्केट में त्योहार के टाइम व्हीकल अलाउड नहीं होते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अगर व्हीकल भी अंदर खड़ा कर देंगे तो फिर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं रहती है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए मुखौटे सेल कर रहे थे ये भैया है। बड़े ही खूबसूरत मुखौटे थे, ये होली पर भी बिकते हैं। और यहाँ पे बिक रहे थे बच्चों के लिए बॉल वगैरह रंग बिरंगे। और इन्होंने इतना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा नियर से गुजरे और बच्चा लोने की जिद ना करे। तो त्योहारों पर देखिए सब अपना काम चलाते हैं, किसी भी तरीके से सबको कमाई का साधन चाहिए। और ये बिक रहे थे यहाँ पे फ्रूट। और हम घुस चुके हैं बिल्कुल मार्केट के अंदर और अब लगाने लग रहे हैं यहाँ पे सबके यहाँ टेंट, क्योंकि मेहंदी के लिए बुकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये यहाँ पे लगा रहे थे भैया मेहंदी। और अब हम चलते हैं, बिल्कुल हम पहुँच गए हैं शिवा मार्केट के बिल्कुल नियर। और यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ होती है क्योंकि ये मार्केट का मेन हिस्सा है। और यहाँ से सीधे अंदर की तरफ चले जाओ तो भगत सिंह मार्केट है और बिल्कुल सीधे चले जाओ तो मेन मार्केट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भैया बेच रहे थे हेयर बैंड वगैरह, कॉस्मेटिक का छोटा मोटा सामान जरूरत का। और ये यहाँ पे लगा हुआ था मेहंदी का बहुत बड़ा पंडाल। और ये एक प्रमोद भैया हैं, ये मतलब अब तो है नहीं वो दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके पास बहुत भीड़ रहती थी। अब उनकी वाइफ ही स्टॉल चलाती है और यहाँ पे मिल रही थी खाने पीने की चीज़ें। और मार्केट में तकरीबन बहुत भीड़ थी गाइस। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम त्यौहार पे मार्केट में ना जाएं। और मुझे लेनी थी अपने घर के लिए कुछ राखियाँ और मुझे मार्केट में जाना ही था। तो मैंने देखी यहाँ पे राखियों की कीमत आसमान छू रही थी। सबको कमाने का यही सीज़न होता है तो रेट सब लोग अपने हिसाब से रखते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे राखी के लिए डोरे मिल रहे थे और बड़ी बड़ी राखियाँ भी थी और बच्चों के लिए टेडी बियर वगैरह वाली राखी थी। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, मन मोहने वाला। इतने छोटे छोटे बच्चे और खासकर सिस्टर्स थी हर एज की, छोटी और बड़ी दोनों, अपने भाइयों के लिए मनपसंद राखियों की। देखिए बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी। आज के दिन तो ये समझ लो स्पेशल राखी डे ही होता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा राखी बिकती है। और ये यहाँ पे बिक रही थी छोटे बच्चों की टेडी बियर वाली राखी, डोरेमोन वाली। और ये देखिए छोटा सा टेडी, हर तरह की राखियाँ थी यहाँ पे, डोरे वाली भी। और ये ऊपर लटकाई हुई थी इन भैया ने बहुत सारी राखियाँ। और कुल मिला के मुझे मार्केट में जाके कल बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मन तो कर रहा था काफ़ी कुछ खरीद लूँ, लेकिन खरीदा वही जाता है जो हमें ज़रूरत का होता है और जो हमें चाहिए होता है। तो मेरा मेन मकसद था आप लोगों को मार्केट दिखाना भादुगढ़ की। और ये देखिए कलरफुल डोरे, रेड कलर के और येलो कलर का मिक्स, जो सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं राखी पे और बहुत शुभ भी माना जाता है। और आजकल कान्हा जी के लिए बहुत अच्छे। ये देखिए टेडी बियर वाली राखी, और मुझे लेनी थी अपने कान्हा जी के लिए भी राखी। तो अब पहुंच गए हैं बिल्कुल हम मेन मार्केट के कोने पे। और ये है यहाँ पे सूट्स की दुकान, उसके बगल में लगा रखी थी इन भैया ने बहुत बड़ी स्टॉल राखी की। और ये पीछे है एक घड़ी की दुकान जो काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पे मिल रहे थे टुकड़े 100 रुपये के। और ये भैया अपना नमकीन का एक छोटा सा स्टॉल लगा के खड़े थे। और यहाँ पे बिक रही थी बगल में फिर से राखियाँ। और यहाँ पर भी टेडी बियर वाली राखी बड़ी खूबसूरत थी, एकदम खरगोश वाली।
और यहाँ पे बिक रहे थे डोरे। और मैं ढूंढ रही थी कलीड़े वाली राखियाँ जो हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत फेमस होती हैं। हमारे यहाँ पे जो भाभी होती है उनको ये सिंपल वाली राखी नहीं बांधी जाती, उनके लिए लटकन वाली राखी होती है या फिर कड़े वाली राखी होती है। जो हमारे यहाँ भादुगढ़ या मतलब हरियाणा के अंदर तो सिंपल राखी भी बांध देते हैं डोरे वाली, लेकिन हमारे वहाँ पे खास तौर पे चूड़ी के अंदर लटकने वाली ही राखी बांधी जाती है। और मार्केट में दबादब भीड़ थी गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और यहाँ पे मिल रही थी रंग बिरंगी कलरफुल जूतियाँ। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मार्केट जाऊँ और जूती की शॉप पे ना जाऊँ। तो मैंने ली यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी जूतियों की वीडियो आप लोगों के लिए। मैंने अपने लिए ट्राई किया तो गाइस मेरे लिए ये जूती का साइज़ बड़ा था, क्योंकि मेरा पैर का साइज़ बहुत छोटा है। मेरा मन कर रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे डिज़ाइन। और त्यौहार के टाइम पे तो डिज़ाइन वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भर भर के सब लोग अपनी दुकानों के लिए शॉपिंग करते हैं, क्योंकि भीड़ होती है तो सेल भी अच्छी उठती है। और यहाँ पे भी करी थी फिर से राखियाँ। इनके स्टोर पे बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ थी और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। ये देखिए बड़ी बड़ी राखियाँ थी यहाँ पे। और ये रहे डोरे, और खासकर ये थे कान्हा जी की भी ड्रेसें। आप लोगों को पता ही है जन्माष्टमी आने वाली है, तो कान्हा जी की भी तैयारियां चालू हो चुकी हैं। और सब लोग अपने कान्हा जी के लिए भी ड्रेस लेके जाते हैं राखी पे, और कान्हा जी के लिए लेके जाते हैं राखियाँ जो स्पेशल आती है मार्केट में, मोरपंख की बनी हुई, या उन पे कान्हा जी। और हमें मिल गई यहाँ पे एक छोटी सी सब्सक्राइबर जो हमें हाई बाय कर रही थी, और बड़ी क्यूट गुड़िया थी। और ये देखिए फिर से यहाँ पे लगे हुए थे कुर्तियाँ, जो ये भैया बोल रहे थे 200 और 250 रुपये में। तो इनकी क्वालिटी मुझे मच बेटर लगी। आप लोग भादुगढ़ में जाएं तो कबाड़ी मार्केट के कोने से ख़रीद सकते हैं। जो भादुगढ़ के नियर या भादुगढ़ में रहने वाले उनको पता होगा जो मैं बता रही हूँ कबाड़ी मार्केट। ये बिल्कुल मार्केट के अंदर ही एक मार्केट है जिसे बोला जाता है। और ये यहाँ पर बिक रही थी कुर्तियाँ रेडीमेड, और उन्होंने बाहर बहुत सारी लगाई हुई थी, क्योंकि आजकल वही बात है, जो दिखता है वही बिकता है। और यहाँ पे भी ये भैया लगा रहे थे यहाँ पे बहुत सारी कुर्तियाँ, और इनके प्राइस फिक्स थे 200 रुपये में शॉर्ट कुर्तियाँ। और लॉन्ग कुर्तियों का रेट मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी और भैया के पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये वाली कुर्तियाँ थी यहाँ पे 200 रुपये की, कोई भी ले लो शॉर्ट कुर्तियाँ। और ये यहाँ पे लगा रहे थे मेहंदी, और मेहंदी के डिज़ाइन बहुत प्यारे थे। तो मैंने नज़दीक जाकर यहाँ पे थोड़े से मेहंदी के डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए कितने प्यारे डिज़ाइन है मेहंदी के। मुझे मेहंदी लगाना और लगवाना दोनों ही पसंद है। और ये फिर से आ गई यहाँ पे राखी के एक और स्टॉल। ये देखिए इनके पास भी राखी के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे। मैं ढूंढ रही थी ब्रेसलेट वाली राखी, और मुझे ऐड द लिस्ट वो वाली राखियाँ मिल ही गई। लेकिन गाइस कहने वाली बात तो ये है कि ये राखियाँ वैसे मोस्टली हमें मिल जाती है 20 रुपये में, लेकिन आज ये लोग 70 रुपये बोल रहे थे। और यहाँ पे मिल रही थी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़े और चूड़ियाँ, क्योंकि अब आगे आ रहा है फेस्टिवल चूड़ियों और इन सब चीज़ों का। लेकिन लड़कियाँ राखी के त्यौहार पे भी चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी खरीदती हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों को तो तैयार होने और सजने संवरने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। किसी चीज़ में हम लोग पीछे नहीं रहते, खर्चा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ये पीछे बिक रही थी यहाँ पे बेल्ट वगैरह, और यहाँ पे बिक रही थी ये मिठाइयाँ वगैरह छोटी मोटी। और ये बेच रही थी आंटी यहाँ पे चूड़ियाँ। और ये फिर से आ गई एक सूटों की शॉप, इस पे काफ़ी अच्छी लगी मुझे कलेक्शन। रेडीमेड सूट्स वगैरह थे यहाँ पे। मार्केट में जाते हुए फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सा अपने फ़ोन और अपने पर्स को बचा कर रखें। और फिर पहुँच गए हम अपने कानों के टॉप्स वगैरह की शॉप पे, जहाँ से मैं हमेशा ख़रीदती हूँ। ये भैया एक छोटा सा चक्का लगाते हैं, लेकिन इनके पास क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है।
और मैंने कल यहाँ से 5 जोड़ी टॉप्स लिए और मुझे बहुत पसंद आए। और मैं राखी वाले दिन एक टॉप्स पहनूंगी और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वो मेरे टॉप्स कैसे लगे। और ये देखो कितनी क्यूट सी गुड़िया खड़ी हुई है। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे थे यार मार्केट में। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें छोटे छोटे बच्चे देख के बहुत अच्छा लगता है और मन करता है उन्हें गोद में लेके खिलाऊं। ये वाले टॉप्स मैंने अपने लिए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ रेड कलर में, और मैं कल पहनूंगी तो आप लोग देखना। ये लिए थे मैंने यहाँ पे 30 रुपये में। और फिर आ गई थी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए। और यहाँ पे मिल रही थी दोबारा से सूट और कुर्तियाँ लटकन वाली, जहाँ पे इसमें लटकन लगी थी। और ये बेच रहे थे भैया यहाँ पे नान खटाई। मेरठ की नान खटाई काफ़ी फेमस है लेकिन हमारे बहादुरगढ़ में भी बिकती है। और यहाँ पे मैं देखने गई कान्हा जी के लिए ड्रेस का कपड़ा। और गाइज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जो कपड़ा मैं इन भैया के पास पहले पसंद करके गई थी वो इन भैया ने सेल कर डाला और इन्होंने नहीं रखा मेरे लिए। और फिर पहुँच गए हम लेस की दुकान पे क्योंकि मुझे कान्हा जी की ड्रेस के लिए लेस देखनी थी। और यहाँ पे मिल रही थी स्टॉल्स वगैरह। और ये मिल रही थी यहाँ पे चूड़ियाँ। चूड़ियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी गाइस। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ फिर से हुई। मैंने चूड़ियाँ पसंद की लेकिन मेरे साइज बड़ा रहा। और ये मिल रहे थे यहाँ पे बहुत अच्छे सूटों के डिज़ाइन और रेडीमेड बहुत प्यारे थे। और आप पहुँच गए लास्ट पे हम उसी शॉप पे जहाँ से हमें कान्हा जी के लिए लेनी थी। नाम से एक इनका बुटीक भी है। राखियाँ बुटीक एंड लेस दोनों काम है, बुटीक भी है आप और लेस के लिए भी है। बहुत अच्छी अच्छी इनके पास क्वालिटी मिलेगी। आप कभी भी आप विजिट कर सकते हो। शिवा मार्केट, जिसको चारवाला मार्केट भी बोलते हैं। ये देखिए लटकन की क्वालिटी भी इनकी बहुत बेस्ट है। और मैं आपको ना एक चीज और ऐड ऑन कर दूं। हाँ जी, हमारे पास इम्पोर्टेड लेसेस भी मिलते हैं। आई थिंक बहादुरगढ़ में तो फर्स्ट टाइम दिखा देता हूँ आपको इम्पोर्टेड आइटम। अब क्वालिटी चेक करो इसकी। क्वालिटी चेक करो, इम्पोर्टेड आइटम्स एक एक करके। ये नहीं बस वैसे बोल दिया कुछ नहीं, आप चेक करके आओ। ये देखो ये सब इम्पोर्टेड आइटम्स। ये वाले जो है, ये ब्लैक वाले भी दिखाओ, अच्छी लग रही है। ये देखिए आप किसी भी सूट में किसी ड्रेस के अंदर इसको लगा सकते हैं। और इसके भी एक पीच कलर में भी है, ब्लैक में और भी है। ये जो है ना सारा ये वाला सारा और दिखाता हूँ मैं आपको एक लेटेस्ट। एक जैसे ये है, देखिए देखिए बहुत लेटेस्ट, ये तो मस्त है। ठीक है। ये आपको मार्केट में लिटरली कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके। और इसको अभी लगेगा महीना आने में मार्केट में, जब तक हमारा सेल आउट हो चुका। ठीक है। तो भैया ये लेस के बारे में बताने लगे तो मैंने इन्हें नहीं रोका क्योंकि उन्हें हक है बोलने का। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों का आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको अपने बहादुरगढ़ के बारे में अवगत कराऊं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या मिलता है और किस किस प्राइस में मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर थी पतंगे। रक्षाबंधन का जिक्र हो और पतंगे के बारे में जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ पर राखी पे पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है और स्पेशल राखी पर ही पतंग उड़ाई जाती है। वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि हमारे राजस्थान में मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है। तो गाइज आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखना क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है। और ये भैया बेच रहे थे यहाँ पे मक्का क्योंकि मक्का का इस टाइम सीजन है। तो मार्केट का ब्लॉग तकरीबन हमारा अब समाप्त हो चुका है। और मैं लास्ट में आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी गाइज कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना। और अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी बहुत गलती लगे तो कमेंट करना और अगर प्यारा लगे तो भी प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए और ये आ गए थे यहाँ पे दुर्गा मंदिर जो मेरे घर के बिल्कुल नियर है और छनाछन घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। बस समाप्ति पे इससे प्यारा माहौल कोई हो ही नहीं सकता गाइस। तो इसी के साथ इतना ही, राधे राधे।